दीपक रंजन, यहां तो परिवारवाद को लेकर सीधा निशाना साध रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों में अगले 6 महीने में एक नया बिखराव दिखेगा। देखिए पूजा, ये संघर्षवाद का परिवार है और हम लोगों को हमने कभी राज्यसभा या विधान परिषद के माध्यम से हम लोगों ने भेजने का काम नहीं किया। और ये किस परिवारवाद की बात करते हैं? अरे हम तो कहते हैं, इनसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं, अगर आपको परिवार से इतनी चिढ़ है तो आप कसम खाइए, आज आपके चैनल पर कसम खा करके जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि ना किसी परिवार वालों से ये वोट मांगने जाएंगे, ना किसी परिवार वालों को टिकट देने का काम करेंगे। देखिए वो चीजें अब इनके उस पर, ये हमने तो संघर्ष के रास्ते भेजा है ना लोगों को। हमने किसी को राज्यसभा या किसी को विधान परिषद के रास्ते भेजा नहीं। ये कह रहे थे कि हमारे सहयोगी दलों के अंदर परिवारवाद है, तो राजनाथ सिंह जो है स्वयं रक्षा मंत्री हैं, उनका एक बेटा जो है विधायक है। ऐसे बहुत उदाहरण है, अगर पूरे इंडिया में आप देख लीजिएगा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग परिवारवाद गिनाने लगे तो मैं समझ आज की क्या कल की भी डिबेट खत्म हो जाएगी और आप नहीं बता पाएगा। देखिए आज की तारीख में हम लोग जिस डिबेट के लिए बैठे हैं वो 7 फेज का चुनाव, 6 चरणों में ही हिंदुस्तान की देवतुल्य और महान जनता ने इनको सत्ता से बहुत दूर कर दिया एनडीए वालों को। और अभी देखिए बात महिला वोटर्स की हो रही थी। आज की तारीख में पूजा जी, सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित और प्रताड़ित है और सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केस अगर कहीं बढ़े हैं तो महिलाओं के ऊपर बढ़े हैं। ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। और महंगाई की मार अगर पूजा जी सबसे ज्यादा कोई झेल रहा है तो घर की माताएं बहनों बेटियां झेल रही। भाई हम लोगों को तो पता भी नहीं होता कितने रुपए राशन आ रहा है, कितने रुपए नहीं आ रहा है। हम लोग की आय तो बढ़ी नहीं। चल पूजा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जो खर्चा हम अपने घर परिवार वालों को तब देते थे, लेकिन आप तो महिलाओं की बात करते नहीं, आप तो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। देखिए हमारे पीडीए में जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ गए, इस महंगाई के रास्ते पिछड़ गए, बेरोजगारी में, रोजगार के उसमें पिछड़ गए, हम उनकी बात करते हैं। जितने लोग भी पिछड़े हैं, क्या महिलाएं नहीं उसमें? पीडीए में महिलाएं नहीं आती हैं पूजा जी? आप खुद बताइए, आप स्वयं एक महिला है। वर्गीकरण कर दिया ना, उसमें भी वर्गीकरण कर दिया। हर महिला तो नहीं है, और वहां पर हर महिला की बात यहाँ सरकार करती नजर आ रही है और दे भी रही है, सुविधाएं दे भी रही है। लाभार्थी वर्ग अगर उन्हें बनाया है तो उन्हें मिल रहा है। अगर पूजा जी आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ है तो हमारे घर की बहन बेटियां माताएं हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई की मार अगर कोई झेल रहा है। और आप बताइए ना कि महिला उत्पीड़न में एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है उत्तर प्रदेश में? देखिए आज की तारीख में 6 चरणों में पूरी तरीके से पिछड़ चुके हैं। और जो 7वां चरण है पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय रंजन जी जो है, राजीव रंजन जी, वहां पर कवर भी कर रहे हैं। ये हकीकत है कि जहां पे उत्तर प्रदेश में जहां से अभी वोटिंग होनी है 1 जून को, वहां पे सबसे ज्यादा सेना में जवान जाते हैं। आज की तारीख में जो इन्होंने अग्निवीर योजना लेकर के आए, उससे नौजवान और जो सेना में जाने वाला जवान है वो पूरी तरीके से हतोत्साहित और परेशान हो इनके खिलाफ वोट देने जा रहा है। पूजा जी एक एशिया का सबसे बड़ा गांव है जो गाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में तो नौकरियों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया। आरजेडी कह रही है 1 करोड़, कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरियां। आप कहां हैं? देखिए हम ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग हैं या हम कहीं वो है। हाँ। पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ है। मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो और हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में, जिसको इंप्लीमेंट कराने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना हमारी, उसमें भारतीय जनता पार्टी आखिर अब तक जो है जातिगत जनगणना से क्यों इतना पीछे भागती चली आ रही? जैसे तो समाजवादी पार्टी की अलग अलग मैनिफेस्टो, सबके अलग अलग विचार, इसलिए तो नहीं कह रहे प्रधानमंत्री बिखराव होगा अगले 6 महीनों में। पूजा जी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग इसीलिए 1 जून को बुलाई गई है। अच्छा, और उसमें आगे की रणनीति, उसमें सारी चीजें तय होंगी। ठीक है।